जय माता दी भक्तों। आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो मेरा सबसे प्रिय विषय है, जपमाला। जपमाला अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा साधन है जिससे हम परमात्मा का ध्यान लगाने का काम करते हैं। कई मनकों से बंधा हुआ ये एक ऐसा सूत्र होता है जो मंत्र गणना का कर्म करता है। जपमाला की कई मनकों से बनी होती है, जैसे मोती, मूंगा, स्फटिक, वैजंती, तुलसी, रुद्राक्ष। इसमें से रुद्राक्ष की माला सबसे प्रसिद्ध है और सबसे उत्तम कही गई है। कहते हैं रुद्राक्ष माला में एक चुंबकीय शक्ति होती है। 108 मनकों के में इस सूत्र का बंधा होना भी हमारे श्वास संबंधित है। कहते हैं कि 1600 बार हम 24 घंटे में श्वास लेते हैं, जिसमें से 12 घंटे हम अपने सामाजिक कार्य में व्यतीत करते हैं और बाकी 12 घंटे हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। उस हिसाब से 10,800 श्वास हुए। सो 2 शून्य अगर काट दिए जाए तो 108 की ये माला बनती है। 108 माला की माला बनाने का एक और कारण भी है, वो ज्योतिष पद्धति पर आधारित है। ज्योतिष में पूरे ब्रह्मांड को 12 राशियों में बांटा गया है, जिसमें 9 ग्रह भी होते हैं। सो 12 गुना 9 108 है। तीसरा स्पष्टीकरण भी ज्योतिष के ऊपर आधारित है, जिसमें 27 नक्षत्र होते हैं जिनके 4 पहर गए गए हैं। सो 27 गुना 4 वो भी 108 होता है भक्तों। कई धर्म के लोग अपने गुरुओं को श्री श्री 108 कहकर भी पुकारते हैं। वो उन गुरुओं को पुकारते हैं जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं और अपना संपूर्ण जीवन वो धर्म के प्रचार में ही व्यतीत करते हैं। जपमाला एक ऐसा ताकतवर उपकरण है जिससे हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं। इसकी विधि, जपमाला की जपने की विधि इस प्रकार है। हम जपमाला को इन 3 उंगलियों के बीच में रखते हैं। ये 2 उंगलियां हम नहीं रखते। ये हस्त विज्ञान के हिसाब से ये बृहस्पति की यानी गुरु की उंगली है, ये शनि की उंगली है यानी कर्म की उंगली है। सो हम कहते हैं, हे गुरुदेव, हमारे हर कर्म में आप हमारे पीछे खड़े रहें। सबसे ऊपर का मनका, इस मनके को सुमेरु कहा जाता है। व्यक्ति विशेष अपना जाप यहीं से शुरू करते हैं। सो इस उंगली से इसको घुमाते हैं माला को। जब ये माला संपूर्ण पूरी हो जाती है, इसे पार नहीं किया जाता, इसे यूं घुमाया जाता है और फिर इसका जाप शुरू किया जाता है। जाप 2, 4, 6, 8 माला की गणना में नहीं होता, 1, 3, 5, 7, 9 की गणना में किया जाता है, जिसे कहते हैं कि माला हमारी बढ़ती जाती है। शुरुआती दौर में जब माला से जब हम जाप शुरू करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है, क्योंकि मशीनी तरीके से मंत्र को बार बार दोहराया जाता है। इससे दुखी मत होइए, क्योंकि मशीनी तरीके से मंत्र दोहराने पर भी हमारे अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हम परमात्मा के ध्यान में और विलीन होते हैं। सो थोड़ा श्रम करने से आपका ध्यान लगेगा। किसी गुरु के सानिध्य में जप करने से मंत्र की सिद्धि भी प्राप्त होती है, जिससे हम नाना प्रकार की दुख तकलीफें अपनी दूर कर सकते हैं। जपमाला को अपने जीवन का एक मूल आधार बनाएं, फिर देखिए कि जीवन कितना सुखमय प्रतीत होता है। जय भगवती।